बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जी यहाँ पे टाइप करने जा रहे हैं। इसमें पहले ये कैलकुलस पेज नंबर हमारे पास इसके अंदर है। पेज नंबर कैलकुलस या पेज नंबर 18। पिछला लेक्चर की ये कंटिन्यूटी है। हमारे पास इंटीग्रेशन पार्ट 1 वो हो गया था। अब हम जो है यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, यानी इसके अंदर ये होगा कि ये टाइप हमारे पास, इसे टाइप 2 कहेंगे। पहली टाइप वो थी हमारे पास और दूसरी टाइप ये हमारे पास। टाइप 2 के अंदर आपके पास ये होगा कि इंटीग्रल होगा और उसके बाद यहाँ क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक, और इधर आपके पास अंडर रूट में लीनियर होगा। तो एक सवाल हम करेंगे तो इसके अंदर देखते हैं जी, ये टाइप हमारे पास होगी। इसके फॉर एग्जांपल एवेलुएट द इंटीग्रल नंबर 1, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर 1 ओवर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास है। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इंटू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और तीसरा एक और सवाल कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एक्स। यानी ये हमारे पास सवाल है। आप और भी बना सकते हैं इन जनरल। ये हमारे पास जनरल 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac with this condition b square minus 4ac greater than equal to 0। ये हमारे पास यानी नॉट imaginary roots only। जितने मर्जी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स इसके अंदर ना बने। सेकंड ये कि हमारे पास इस तरीके से है कि मसलन ये सवाल हम करते हैं जी, इसमें सबसे पहले हम ये रखेंगे जी, इसके अंदर फैक्टर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x या 8x प्लस, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर 12 इंटू और साथ ही हमारे पास इसके अंदर कोई एक रूट हम लिख लेते हैं, जो कि हम ये लिख रहे हैं 1 माइनस 3x या 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स। ये देखें जी, अब हमारे पास इसके अंदर ये आ गया, लेकिन इसके अंदर इसमें थोड़ी और ध्यान रखना पड़ेगा
ये b स्क्वायर माइनस 4ac में मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस ना आए जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यानी कि वो आपके पास फैक्टर लाजमी आ जाए। जिस तरह ये देखेंगे नोट यानी 1 कंसीडर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आया है इसको हमने सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने। इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 और फिर उसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 6 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 आपके पास आएगा, यानी फैक्टर जो होंगे वो x प्लस 2 और x प्लस 6 हमारे पास होंगे। ये पहले हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब ये फैक्टर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 2 सब्स्टिट्यूशन 2 इन 1। तो यहाँ पर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 और 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर एक और काम करेंगे कि हम इसमें से एक और कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर हम ये करेंगे जी कि हम इतने हिस्से को सबसे पहले करने की बजाय सिंपल इतने हिस्से को, यानी जो आपके पास फैक्टर बने हैं इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, यानी इसकी पार्शियल बनानी है। 1 ओवर और x प्लस 6 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 और प्लस b ओवर x प्लस 6। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b और x प्लस 2 हमारे पास होगा। इसके अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस 6 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको 1 कंसीडर कर लें, इसे हम यानी कि इसको 1 और इसे हम 2 कंसीडर कर लें, देन 2 implies यानी सब्स्टिट्यूट इन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 6 प्लस 6 और प्लस b माइनस 6 प्लस 2, यानी b इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये हमारे पास लिखा जाएगा। इसी तरह फिर हम इसको दूसरे लीनियर फैक्टर को x प्लस 2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। अच्छा, जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 2 आ जाता है। तो फिर सब्स्टिट्यूट इन 2 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इम्प्लाइज 2 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये 2 है हमारे पास। तो इसमें आप ये 0 हो जाएगा जब माइनस 2 रखेंगे, इसमें प्लस 4 हासिल होगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0। तो b इज इक्वल टू, यानी अब हमारे पास b जो है वो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 1/4। अब ये दोनों वैल्यूज a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू माइनस 1/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन 1। तो 1 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, a की वैल्यू 1/4, 1 ओवर, यानी ये हमारे पास है a की वैल्यू आएगी इधर 1 ओवर, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें ये 1 में a और b की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 1/4 और a की वैल्यू हम 1/4, x प्लस 2 और माइनस 1/4 और x प्लस 6, ये हमारे पास आएगा।
इसको आप 2 कंसीडर कर लें। अब 2 को जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इस इक्वेशन के अंदर जो ये हमारे पास है, इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इन 2 के अंदर रख लेते हैं। 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर इंटीग्रल आई जो होगा वो हमारे पास ये बनेगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1/4 एक्स प्लस 6। ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू ये जो हमने सर्कल में किया और ये बाहर आ गया 1/4 माइनस 3x स्क्वायर रूट। और ये जो ये वैल्यू है इसी तरह इसमें करना है हमने कि आपने इसके फैक्टर बना लेने, इसके फैक्टर बना लें, फिर इसके फैक्टर बना लें, इसके फैक्टर बना लें और फिर उसके बाद ये हमारे पास ये बाहर रहने दें। ये तीनों में आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। अब यहाँ पे आपने मैंने एक ही सवाल जो है वो करके आगे बढ़ जाना है। इसके अंदर फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 और x प्लस 2 और इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 1/x प्लस 6 और यहाँ पर 4 माइनस 3x। यानी हमने इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया जो हमारे पास क्वाड्रेटिक, यानी हमने इस क्वेश्चन को जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था और क्वाड्रेटिक और लीनियर अंडर रूट था उसको हमने जो है स्प्लिट कर दिया क्वाड्रेटिक और लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक इस तरीके से स्प्लिट हो जाए कि वो हमारे लिए आसानी पैदा कर दे तो हम इस क्वाड्रेटिक को जरूर स्प्लिट करेंगे। यानी इसके अंदर हमारे पास ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया और इसकी आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इसके फैक्टर बन जाए क्वाड्रेटिक के, दूसरे इसके फैक्टर ना बने। फैक्टर बनने से मुराद है कि रियल नंबर के साथ फैक्टर बन जाए और फैक्टर ना बनने से मुराद मेरी ये है कि इमेजिनरी रूट्स के साथ बने। तो हम इमेजिनरी रूट के साथ सिस्टम नहीं कर रहे। दूसरा, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उस सूरत हाल के अंदर वो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ कंडीशंस क्या अप्लाई हो सकती है। अगर उसके अंदर मुश्किल आ गई, यानी कि मुश्किल से मुराद ये है कि लीनियर फॉर्म ना बनी, ये रिड्यूसेबल लीनियर फॉर्म है, इसको हम रिड्यूसेबल यानी इसको इस फॉर्म को रिड्यूसेबल लीनियर फॉर्म कहते हैं। अब इसको हमने इंटीग्रल आई को एक को हमने 1/4 I1 कह लेने और माइनस 1/4 इसको हमने I2 कंसीडर कर लेना। इसका कोई हमने नंबर देना है, फॉर एग्जांपल इसे 3 देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ये है, इसमें हमने 1/4 को ड्रॉप कर दिया x प्लस 2 और फिर उसके बाद 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स। अब जो ये लीनियर ये फॉर्म कौन सी आ गई, ये लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट इंटू डी एक्स, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें z, जिस तरह लीनियर और लीनियर में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लीनियर का अंडर रूट, ये हमने थंब रूल बनाया हुआ है, पहला लेक्चर हमारा इसी पे था। तो 4 माइनस 3x अंडर रूट, फिर टेक स्क्वायर कि हम इसके अंदर स्क्वायर करते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पर हमने जो है वो स्क्वायर किया तो इधर आ जाएगा z का स्क्वायर और 4 माइनस 3x। इसको हम I1 डैश कह लेते हैं, इसको इस इक्वेशंस को नंबर 1 डैश कहते हैं, इसे हम I1 डैश कहते हैं। और इसके बाद जब हमने स्केल लिया तो इसमें से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। x हमारे पास आ गया 3x और माइनस 3x, या उसको दूसरी तरफ ले गए, इधर 4 माइनस z का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1/3 और 4 माइनस z का स्क्वायर। तो हमारे पास इसके नंबर आने शुरू हो गए जी। ये हमारे पास 2 है डैश और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको डेरिवेटिव लिया इसका, जिस तरह हमने ये पिछला लेक्चर अब रिवाइज होगा
तो 2z ओवर dx और इसके बाद -3dx या dx इज इक्वल टू -2/3 और dz इंटू z, ये हमारे पास आ गया जी। इसको आप थर्ड डैश कंसीडर कर लें। हम एक सवाल कर रहे हैं इसका, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये करेंगे, फिर इनकी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिलहाल I1 का आंसर हमारे पास ये है। इसी तरह हम इसमें करेंगे, इसमें हम z को 4 - 3x अंडर रूट रखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी इसको, यानी कि इसके अंदर वैल्यूज को। तो 1 डैश में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 1 डैश है, 1 डैश, और उसके बाद ये हमारे पास 2 डैश है, यानी 2 डैश, उसके बाद 3 डैश इन 1 डैश। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। सबसे पहले तो इसके अंदर 1/3 4 - z स्क्वायर आ जाएगा इसके अंदर, ये हम यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हमारे पास I1 जो है वो हमारे पास आया। सबसे पहले x + 2 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट की 1/3 4 - z का स्क्वायर और उससे आगे +2, ये कांस्टेंट हमेशा स्टूडेंट भूल जाते हैं, मैं पहले भी कहा था, अब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, +2, और ये हमारे पास अब इसमें ये मुकम्मल वैल्यू 4 - 3x का अंडर रूट वो यहाँ रख देंगे, जो कि आपके पास z आ जाएगा, z, और उसके बाद फिर dx की वैल्यू -2/3 रखेंगे इंटू -2/3 z और dz। यहाँ पे ये वैल्यूज, इस सब की वैल्यूज हर एक में यही करेंगे। जब भी लीनियर ओवर लीनियर की फॉर्म हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आएगी, और ये इसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूसेबल। हम इसको दोबारा भी करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास रह जाएंगी वो असाइनमेंट आपकी होगी। उसके बाद जी आगे हमारे पास इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, और आगे हमारे पास हमेशा ये z और ये z आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हम लेते हैं तो फिर हमारे पास आता है 4 - z का स्क्वायर प्लस 6, ये एलसीएम लिया, और -2/3, चले यही रहने दें, -2/3, वरना अगले स्टेप में हम इसको बाहर कांस्टेंट की हैसियत से ले लेंगे। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, चाहे ऊपर मूव करके कर दें, -2, और ये हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ था, तो 10 - z का स्क्वायर इंटू dz, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर आ गया, और इसका कोफिशिएंट बाय चांस है कि वो हमारे पास माइनस ऑपरेट किया। कौन सा ऑपरेट किया? ये वाला माइनस, इसके बाहर लिखा, यानी कि इस तरह 2 और 1 ओवर -10 - z का स्क्वायर इंटू dz, ये हमारे पास लिखा गया जी। अब उसके अंदर मैंने पहले ही कहा था कि ये 3 फार्मूले हमारे पास अप्लाई होंगे जब भी आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म अंडर रूट फॉर्म आएगी, यानी कि पहला फार्मूला x² + a का स्क्वायर, इसमें से कोई एक आ जाएगा, या आपके पास ज्यादातर यही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, x² - a²। मैं तो कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, 2 फार्मूले, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव अप्लाई कर दो तो मतलब माइनस से बाहर ले लो तो वो 1 ओवर a² - x² का फार्मूला बन जाएगा। फिलहाल ये हमारे पास आ गया जी 2 और 1 ओवर z का स्क्वायर -10 का अंडर रूट का स्क्वायर इंटू dz, तो आपके पास आ जाएगा 2, और ये फार्मूला हमारे पास होगा 1 ओवर x² - a का स्क्वायर इंटू dx, 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग x - a ओवर x + a।
तो ये हमारे पास होगा 1/2a नेचुरल लॉग z माइनस 10 का अंडर रूट और z प्लस 10 अंडर रूट, और ये हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया। 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 से कैंसिल हुआ तो 1/10 अंडर रूट आ गया। अब नेचुरल लॉग, अब z की वैल्यू इस I1 में क्या हमारे पास है, तो वो हम इसका चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वही हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। z की वैल्यू ये देखें जी हमारे पास है 4 - 3x अंडर रूट, ये वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे 4 - 3x अंडर रूट रखेंगे इस z की जगह, 4 - 3x स्क्वायर रूट और -10 अंडर रूट ओवर 4 - 3x स्क्वायर रूट प्लस 10 अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा इसको हम यहाँ पर I1 जो है ये कंप्लीट हो गया, इसका कोई नंबर दे लें, I1 का कोई नंबर दे लें आप, जैसा कि यहाँ पर हमने नंबर 3 दिया है, तो इसका मतलब ये 3 हमने नंबर दिया, तो इसको चलो 4 कह लेते हैं। अब हम I2 करते हैं। I2 हमारे पास ये है 1/6, यानी I2 हमारे पास है 1/1 ओवर इंटीग्रल x प्लस 6 और स्क्वायर रूट हमारे पास आगे, उसके बाद 4 - 3x अंडर रूट, 4 - 3x अंडर रूट इंटू dx, ये हमारे पास है I2। अब हमने ये करना है कि इसमें इसको हम अलग पेज पे कर लें तो ज्यादा बेहतर है, या चलें यहीं पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा जी सब्स्टिट्यूशन। अब ये कौन सी फॉर्म आई हमारे पास, ये फॉर्म आई है लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट और इंटू dx, और उसके बाद इसमें जो सब्स्टिट्यूट करना है वो g इज इक्वल टू, आप इसके अलावा भी मेथड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही डिफाइन करें। अब यहाँ पे जो लीनियर आएगा, लीनियर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा -3x अंडर रूट, 4 - 3x अंडर रूट, ये लीनियर है। इसको आप तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ कर चुके हैं, वही वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं, दोबारा करना है तो दोबारा कर लेते हैं। z का स्क्वायर, यानी पीछे सवाल के अंदर हम कर चुके हैं I1 में, ये दोबारा हम कर रहे हैं 4 - 3x इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/3 4 - z का स्क्वायर, और आपके पास 2z, ये पहले हम स्टेप कर चुके हैं, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे कर रहे हैं 3dx। ये वैल्यूज हमने पहले भी निकाली, यानी ज़बानी निकाल लें, इसको उधर लेके गए, x टारगेट होता है हमेशा इसके अंदर, जैसे ही स्केल लेते हैं, स्केल लेने के बाद x टारगेट होता है, x जो है वो माइनस यानी उधर गया, फिर z स्केयर इधर आ गया, तो 1/3 4 - z स्केयर हमारे पास आ गया, फिर 2z dz हमारे पास आ गया, -3dx आ गया, और जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहिए था हमें, तो dx इज इक्वल टू हमारे पास dx इज इक्वल टू हमारे पास है -2/3 इंटू जी और डी जी, यानी ये हमारे पास आ गया। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर इस तरीके कार से लिखा जाएगा। अब हम करते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास इसमें जो हम करना है, अब हमारे पास है जी इसका सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज, हमने वो वहां पे सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज अब हमने इसके अंदर रखनी है, तो रखें जी सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज हम इसमें रखते हैं, यानी x की जगह जो है वो हमने रखना है वैल्यूज ये 1/3 रख लेते हैं जी हम यहाँ पर I2
और इंटीग्रल 1/x की वैल्यू, अगर यहाँ 3x होता तो 3 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू रखती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बाई चांस है कि सिंपल x है। 1/3 4 माइनस जी का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट जिसको अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर जाते हैं, +6, और उसके बाद हमारे पास इसमें 4 माइनस 3x का अंडर रूट ये लिखा हुआ है जी। अगर आप नंबर ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका नंबर 1 रखना, इसका 2 रखना, इसका 3 रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2/3 जी और डी जी, यानी ये हमने कौन सी वैल्यू रखी, ये इस dx की रखी। 4 माइनस 3x अंडर रूट ये इसकी रखी, x की वैल्यू ये रखी। अगर यहाँ 3x होता या 5x होता, 5x + 6 होता, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके लिखते। अब ये z से कैंसिल हो गया, इस z से ये z कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हमें अक्सर औकात यहाँ हमें एलसीएम ही लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसका एलसीएम लेंगे, बल्कि इसको दोबारा लिख भी देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास है I2, और उसके बाद हमारे पास है I2 के बाद देखते हैं जी हमारे पास क्या सूत्र है। 1/3, ये दोबारा लिख रहा हूँ स्टेप, 1/3 4 माइनस जी का स्क्वायर, और उससे आगे +6 और फिर हमारे पास यहाँ पे -2/3। ये लाइन इस लाइन के सामने आनी चाहिए, -2/3, यानी ये लाइन और ये लाइन, और इनटू dz, क्योंकि हमने z कैंसिल कर दिया इसके अंदर, यानी इसके अंदर हमने ये z जो था, हमने ये z इस z से कैंसिल कर दिया था, और फिर हमने इसको यहाँ पर लिखा था। और ये हमारे पास पेज नंबर है जी, इसका पेज नंबर भी नोट कर लेते हैं, ये 20 है। ये पेज नंबर हमारे पास 20 हमारे पास लिखा जा रहा है, पेज नंबर 20, और ये पेज नंबर 21 और इंटीग्रेशंस का हम टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम रिड्यूसेबल लीनियर फॉर्म को कर रहे हैं। ये मैंने अपनी आसानी के लिए नाम रखा हुआ है। उसके बाद जी ये हमारे पास है, ये इंटीग्रल है, यानी ये इंटीग्रल हमारे पास, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो 3 माइनस जी का स्क्वायर +18, और ये यहाँ पर -2/3 dz, ये 3 से कैंसिल हुआ, और उसके बाद इंटीग्रल -2 और 1/18 प्लस ये 22 माइनस जी का स्क्वायर इंटू dz। हम इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा हम बता दें कि जी ये फार्मूले हम लिख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, कि इन 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आएगी इंटीग्रेशन की, यानी हमें अक्सर औकात 90+ चांस यही है कि हम इसमें से ही सवाल को क्या कहते हैं हल करेंगे। फिर उसके बाद 3, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास आएगा a² माइनस x² इंटू dx। तो अब ये देखें ये फार्मूला क्या है, आप इसको माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें तो I2 हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, जब ऑपरेट करेंगे जी का स्क्वायर 22 इंटू dz, ये माइनस अंदर ऑपरेट कर दीजिए। फिर उसके बाद 2 और जी का होल स्क्वायर -22 अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू dz, ये हमारे पास आ गया। तो फार्मूला जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो आ रहा है दोबारा x²। आपने ये 3 फार्मूले याद कर लेने, जो लीनियर की फॉर्म के क्वेश्चन है वो हमारे पास तकरीबन कंट्रोल में आ जाते हैं।
पावर रूल भी आ जाता है, लेकिन बहुत आपके पास क्या कहते हैं चांस कम है। तो यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए, और ये हमारे पास आ गया। अब यानी हम दोबारा इन 3 से बाहर नहीं आ रहे, 90% चांस है इसका। उसके बाद 2 और यहाँ पे 1/2a, क्योंकि आपके पास इतना बनेगा 22 अंडर रूट नेचुरल लॉग z माइनस 22 अंडर रूट, और z आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर प्लस 22 अंडर रूट, और 1/22 अंडर रूट नेचुरल लॉग, और z हमारे पास क्या कहते हैं, z की वैल्यू हमने रखनी है। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस I2 के मुताबिक, I2 के मुताबिक हमारे पास जो z की वैल्यू है वो हमारे पास है 4 माइनस 3x अंडर रूट, 4 माइनस 3x अंडर रूट, ये z की वैल्यू है 4 माइनस 3x अंडर रूट, और यहाँ पे माइनस 22 अंडर रूट, और 4 माइनस 3x अंडर रूट प्लस 22 अंडर रूट, ये हमारे पास आया जी। इसका अब ये I2 आ गया, इसको आप 5 कंसीडर कर लें। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ I1 I2, यानी हमारे पास 4 और 5 इन 3 के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा था, 3 हमारे पास इधर शुरू हो रहा था आपके पास इसके अंदर से, 3 ये हमारे पास शुरू होता है। तो इसके अंदर 1/4 I1 जो हमारे पास है उसके आंसर हमारे पास जो आया था वो हमने नोट करवाना है कि I1 का आंसर क्या आया था, वो भी हम नोट कर लेते हैं। ये 3 है, और उसके बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, इस जगह पर आंसर हमारे पास इसका मौजूद था, ये I1 के बाद ये 4 में मौजूद है I1 का आंसर। तो 4 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसमें 4 जो था वो 1/4 7 है, तो I1 यहाँ लिखा जाएगा तो 1/4 मल्टीप्लाई दिस होगा। तो ये हम कर लेते हैं जी, 1/4 इंटू 10 अंडर रूट नेचुरल लॉग, आगे हमारे पास 4 माइनस 3x अंडर रूट, 4 माइनस 3x अंडर रूट, और माइनस 10 अंडर रूट, और 4 माइनस 3x अंडर रूट प्लस 10 अंडर रूट। ये हमने I1 की वैल्यू जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था I1, इसमें जो हमने इसे 2 कहा था, 3 कहा था, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 4 5 इन 3, हाँ जी। उसके बाद I2 की वैल्यू रखें, I2 में हमारे पास -1/4 है, तो -1/4 हम यहाँ पे रखेंगे जी, -1/4, और यहाँ पे 22 अंडर रूट, और नेचुरल लॉग 4 माइनस 3x अंडर रूट, ये इसको रख लें -22 अंडर रूट ओवर 4 माइनस 3x अंडर रूट प्लस 22 अंडर रूट, ये इसका मॉड, और प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आया जी, यानी ये हमारे पास इसका आंसर है। तो लिहाजा ये इंटीग्रल आई, यानी इंटीग्रल आई से मुराद हमारे पास वो सवाल था जो हमने किया। अब आपने जो है ये आपकी असाइनमेंट हो कि आप 3 सवाल जिनसे हैं वो वहाँ पे करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपने व्हाट्सएप के जरिए पूछ लेना है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ये हम इसको कर रहे थे जिसको हम रिड्यूसेबल लीनियर फॉर्म कह सकते हैं, यानी ये रिड्यूसेबल है, रिड्यूसेबल लीनियर है। ये पिछला ही एक किस्म का लेक्चर यानी पार्ट हमारे पास लीनियर अंडर रूट फॉर्म, ये हमारे पास है रिड्यूसेबल।
अब ये 3 असाइनमेंट्स हैं आपकी, यानी कि ये असाइनमेंट्स हैं आपकी, ये 3 सवाल असाइनमेंट आपकी ये है। इसमें आप ये तीनों सवाल जो है वो यहाँ पर कर लें। उसके बाद जी हम इसमें आते हैं, ये टाइप के अंदर मजीद जो है इसको छोड़ के अब एक और टाइप इसकी करते हैं जो लीनियर फॉर्म ही है हमारे पास। तो इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास वो कौन सी फॉर्म बन सकती है जो लीनियर फॉर्म रहती है। ये देखें जी हमारे पास इंटीग्रेशन का हमारे पास ये टॉपिक जारी है। तो ये हमारे पास है जी एक और टाइप हमारे पास है, ये टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 इसके अंदर ये है कि आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, ऊपर क्वाड्रेटिक या इससे बड़ी पॉलिनोमियल दे दी जाए या ग्रेटर देन 2 दे दी जाए और डिग्री मोर देन 1 या डिग्री हमारे पास, चलें जी क्वाड्रेटिक ही कर लेते हैं पहले, और नीचे लीनियर इनटू लीनियर अंडर रूट दे दिया जाए और साथ पे आ जाए कि इंटीग्रेट करो। तो देखें जी हम कैसे करते हैं इसकी एग्जांपल। ये देखें जी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक तो ये फॉर्म है और दूसरी हमारे पास नीचे दे दी गई मिसाल के तौर पर 2x प्लस 1 और इनटू आपके पास 3x प्लस 2, इस तरह आपको दे दिया। या 2 एक और सवाल हमारे पास कर लेते हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा इसका तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है, लेकिन चलें ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर यहाँ पे 1 माइनस 2x और इंटू यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, हमने एक सवाल करना है, ये आपकी असाइनमेंट के लिए रख देंगे हम, वैल्यूएट। इस तरह के जितने मर्जी सवाल बना लें। तो आपने पहले हमने इसके अंदर इस तरह करना है, ये हमारे पास है जी, फॉर एग्जांपल ये है 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ओवर, और नीचे जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं माइनस यानी 2 माइनस 3x, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रखते हैं 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले ये देखें इसमें क्वाड्रेटिक है और इधर लीनियर फॉर्म है। सबसे पहले ना आप इसको डिवाइड कर लें, यानी इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि इसकी डिग्री जो सी है यहाँ पर ग्रेटर है, इसकी डिग्री आपके पास है तो कम है। यानी इतने हिस्से को आपने डिवाइड करना है। कितने हिस्से को, ये देखें जी हम इसको जरा थोड़ा सा अलहदा करके देख लेते हैं। 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर और 2 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा ये इस तरह ब्रैकेट कर लें, इसको ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सबसे पहले ना डिवाइड करना है। अगर ये 1 डिग्री की भी होती तब भी हम डिवाइड करते, अगर ये 100 डिग्री की भी होती तब भी डिवाइड करते। तो देखें जी 2 माइनस 3x, यानी कि इसको हमने 2 प्लस एक्स यहाँ पर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 2 माइनस 3x स्क्वायर और 2 माइनस 3x, या हम इसको यूं लिख सकते हैं -3, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, यानी डिवीजन के अंदर फायदा हो जाएगा। -3x और +2, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3x के प्लस x प्लस 2, यानी चाहे डिग्री क्वाड्रेटिक हो या डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, हमने इस लीनियर को इसके साथ डिवाइड कर देना है।
तो -3x+2। अब यहाँ पे देखें ये किससे गया जी, सिंपल एक्स से, यानी कि आपके पास -3x², एक छोटा सा रफ वर्क कर लें, यानी यहाँ पर -3x² ओवर ये इसका ये हमारे पास -3x, तो आंसर जो है वो सिंपल एक्स आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ x से गया, तो x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3x² प्लस 2x, और ये माइनस प्लस, ये आपस में कैंसल, तो यहाँ -x+2। अब फिर अब वर्क कर लेते हैं, हम यहाँ पर -x लिखते हैं और एक ये लिखते हैं -3x, तो आंसर +1/3। अब 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -3x+2, तो हमारे पास आंसर जो आएगा -x और +2/3 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं +1/3 से, तो इसका आंसर होगा -x और +2/3 माइनस प्लस ये, और उसके बाद इसको हल करते हैं, यानी कि एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, 2 - 2/3, तो आंसर आ जाएगा 4/3, तो 4/3 ये हमारा क्वोशंट आ गया, क्वोशंट हमारे पास हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। अब इसमें क्या करना है, इसको जो हमने ये लिखा था इसको हमने यहाँ डिवाइड किया, सबसे पहले यही करेंगे हम, और उसके बाद फिर हमने 2 + x -3x² ओवर 2 - 3x को हमने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर और ओवर डिवाइड, ये हमारे पास डिवाइजर से हमने इसको करना है, तो क्वोशंट हमारे पास हो गया जी x+3 x+1/3 और प्लस रिमाइंडर हमारे पास हो गया 4/3 और जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास है 1/-3x+2, ये हमारे पास आया जी इसका आंसर। 2 + x -3x², 2 - 3x, ये सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, इसको उठा के इस जगह पर, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इस सारे को इस जगह पर, इसका कोई नंबर दे लें, चलें जी 1 डैश कह लेते हैं, इसे 2 डैश कह लें, सब्स्टिट्यूट 2 डैश इन 1 डैश, 2 डैश और 1 डैश को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपके पास देखें क्या आंसर आता है। 2 डैश और 1 डैश को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें जी हमारे पास क्या आंसर इसका लिखा जाएगा 2 डैश और 1 डैश को। तो यहाँ पर देखते हैं जी आपके पास जब इधर सब्स्टिट्यूट करना है x+1/3, इसका नाम इंटीग्रल हमने इंटीग्रल आई रखा हुआ है, इंटीग्रल आई, और ये इंटीग्रल आई फिर हमारे पास बनेगा, ये वैल्यू सामने से बार बार देखनी पड़ेगी हमें, x+1/3 x+1/3 और उसके बाद आगे हमारे पास +4/3 +4/3 इंटू 1/-3x+2 और इंटू 1/, ये हमारे पास 2x+1 1/2x+1 2x+1 इंटू dx। अब इसके अंदर हम और साथ इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमारे पास पहले तो इसको कर लें, इसे अलग कर लें, dx प्लस 1/3 इंटू dx प्लस 4/3 इंटू
इसको आप 2 माइनस 3x लिखें और इसको आप जो है ये अंडर रूट है हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 4/3 I1 कह लें, इसका कोई नंबर दे लें, जिसमें a कह लेते हैं हम इसको, और फिर उसके बाद I1 को हम सॉल्व करते हैं 2 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्म हमारे पास आ गई लीनियर इंटू लीनियर अंडर रूट इंटू डी एक्स। तो हम सब्स्टिट्यूट जब भी करते हैं लीनियर अंडर रूट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं z इज इक्वल टू 2x plus 1 into 1 takes care on both sides, then we have 2x plus 1 और फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 माइनस हमारे पास आएगा नहीं 1/2 z का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव 2z dz ओवर dx, तो ये dx हमारे पास इधर आ गया। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम इधर रखते हैं, यानी I1 हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 1 2 और बाकी ये हमारे पास होगा। अब इसके अंदर x की वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 माइनस 3 और x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की 3/2 और जी स्क्वायर माइनस 1 और इधर आपके पास ये हमारे पास z आ गया क्योंकि 2x प्लस 1 का अंडर रूट z के बराबर है। उसके बाद इसमें ये 2 से कैंसिल हो गया, तो डी एक्स इक्वलेंट आया z इंटू डी जी, ये हमारे पास है जी। इसमें ये z और ये z कैंसिल हो गया। I1 इज इक्वल टू हमारे पास, अब इसका एलसीएम ले लें, इंटीग्रल 2 4 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी जी, इस 2 को बाहर ले जाएं 2 और ये हमारे पास आ गया माइनस 3z स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी सी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से माइनस 3 से और डिवाइड कर दें ताकि इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाए, यानी 3 इंटू माइनस 1/3 और डी जी। अब इसके बाद ये 3 से कैंसिल हुआ तो प्लस 2 आ गया और उसके बाद नहीं, इसको कैंसिल नहीं करना, सॉरी हमारे पास, क्योंकि अगर कैंसिल कर दिया तो फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे जो ये पहला स्टेप है, तो हम इसको अंदर मूव कर जाते हैं -3 यानी z का स्क्वायर -7/3 इंटू डी जी। अब इसकी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1/3 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ये -2/3 आ गया, -2/3। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 3 1 ओवर z का स्क्वायर 7 अंडर रूट और 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू डी जी। अब फार्मूला अप्लाई होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स 2a नेचुरल लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा -2/3, ये बाहर का आ गया, और 1 ओवर 2a और नेचुरल लॉग z माइनस
7 अंडर रूट बाई 3 ओवर अब इसके अंदर जी की वैल्यू रखनी है और साथ एलसीएम लेने हैं। यानी अब देखते हैं जी, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 2x प्लस 1 अंडर रूट। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे पास 2x प्लस 1 का अंडर रूट जो है वो हम लेते हैं। जी की वैल्यू, ये पेज नंबर 23। अब 24, 2/3 और 2/3 कैंसिल हो गए, तो 1/7 अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास आया जी इंटीग्रल I1, 2/2 3 हमारे पास कैंसिल हुए, और फिर उसके बाद -1/7 अंडर रूट, -1/7 अंडर रूट, और उससे आगे नेचुरल लॉग। ये हमारे पास z की वैल्यू बाद में रखेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 अंडर रूट z माइनस 7 अंडर रूट, और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। z हमारे पास, और उसके बाद 7 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। अब इसके अंदर जी हमारे पास ये आ जाएगा -1/7 अंडर रूट नेचुरल लॉग, और ये 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा 3 अंडर रूट इंटू जी -7 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट जी प्लस 7 अंडर रूट। तो यहाँ पर -7 का अंडर रूट नेचुरल लॉग। अब जी की वैल्यू पुट कर देंगे। जी की वैल्यू है 2x प्लस 1 अंडर रूट, 2x प्लस 1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट -7 अंडर रूट ओवर 2x प्लस 1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट। इसके बाद जी ये हमारे पास इसके अंदर ये आ गया, ये आंसर I1 आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है हम I1 इन इसमें पुट करेंगे जी, हम इन ए में, ये ए है हमारे पास, x इन ए, इंटीग्रल I इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 4/3, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, -4/3 7 अंडर रूट नेचुरल लॉग और ये 3 अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 3 -7 अंडर रूट ओवर 6x प्लस 3 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आया जी, ये इसका आंसर है। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से किया जाता है। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा दूसरा होगा, लेकिन वो भी रिड्यूसेबल लीनियर फॉर्म हमारे पास होगा।